नमस्कार दोस्तों। मॉडल पेपर 3 10th क्लास के तीसरे मॉडल पेपर का पार्ट बी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो मॉडल पेपर 1 और 2 यदि आपको वो दोनों देखने हैं तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उनका वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इसका पहला पार्ट जो है उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी। किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो दिमाग लगा लेना चाहिए कि वहां पे HCF पूछा जा रहा है, यानी कि HCF किस किस का, 616 और 32 का। जब HCF निकालना हो तो HCF निकालने की दो विधियां होती है। एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक यहाँ पे जैसे 616 और 32 को रख करके इस तरीके से गुणनखंड करके, और एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन विधि, भाग विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 616 में हमने भाग दिया 32 का, तो 32 एकम 32, यहाँ बचेंगे 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, उतार लिया 6, भाग जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27 और 1 28, बच गए कितने, 8 बच गए, जीरो नहीं बचे। जब तक शेष जीरो नहीं बचता तब तक ये प्रोसेस चालू रखनी है। अब भाजक क्या था, 32, तो इस 32 में वापस 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32 और बच गया जीरो। तो अंतिम जो भाजक होता है, अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF कितना आ गया यहाँ पे 8, यानी कि उन अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 8 होगी, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। मान लो कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा, उनका योग दे रखा है √2 और उनका गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। जब भी हमें गुणांकों का योग, शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ हो तो समीकरण कुछ इस प्रकार से बनती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और x और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब देखिए बट्टे का 3 हटाने के लिए पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाती है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद मिल जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जो भी शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है तो सबसे पहले उनके हर इक्वल कर लो। तो हर इक्वल करने के लिए इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेंगे तो हर इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है उसका गुणांकों के साथ संबंध होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो a की वैल्यू निकल के आती है, देखिए a का मान यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा, ऊपर क्या है b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 2 √2 गुणा 3, √2 गुणा 3 और c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। तो अब हमारा ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो a की वैल्यू रखी 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू रखी माइनस √2 गुणा 3x और प्लस का c का मान है 1। तो ये हमारा क्या मिल जाता है, इसी प्रकार से बहुपद मिल जाता है। तो दोनों विधियों में से किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी कि एक ऐसा समीकरण लिखना है कि आने वाले जो दूसरे समीकरण है वो इस प्रकार का लिखना है कि दोनों से अगर ग्राफ खींचे तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है,
प्रतिबंध होता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का जो है मान इक्वल नहीं होना चाहिए। तो A1 तो हो गया 2, यानी कि 2, और A2 का पता नहीं क्या है, और B1 का हो गया यहाँ पे प्लस का 3, और B2 का पता नहीं क्या है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे A2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, और B2 का मान 3 नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा 0 अगर हो गया तो ये समीकरण ही नहीं बनेगी। तो 2 और 3 को छोड़ करके, यहाँ पे 2 और 3 और इसके गुणांकों को छोड़ करके, 2 3 के गुणांक, 2 3 के गुणांक से मतलब हो गया यहाँ पे अगर इसके गुणांक को के ले ले तो 2 के और 3 के को छोड़ करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 3 को छोड़ दो, यहाँ पे हम लिख दें, जैसे मान लो 2 का कोई भी गुणांक नहीं लिखना है तो 2 का यहाँ पे गुणांक नहीं लिखेंगे। तो मान लो मैंने लिख दिया 5x और इधर मैंने लिख दिया 4y और आगे लिख दिया -7 या -6 या -5, जो भी कुछ लिखना चाहो। तो यहाँ पे जो 2 समीकरण युग्म बनी, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करनी है तो इसको खोल देते हैं। पहले तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल क्यूब से। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी कि x की क्यूब। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे a क्यूब -8 माइनस 3 गुणा a का मान x और गुणा b का मान 2 और x माइनस 2। इसको आगे भी खोलते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब -8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x। इधर लिखा हुआ है हमारा x क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, -4x स्क्वायर और इधर माइनस के 6x स्क्वायर, -6 को इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, 12x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के +12 हो जाएंगे। तो +12 और -x मिलकर के हो जाएंगे प्लस के 13, -12 हो जाएंगे और -1 तो ये माइनस के 13x, माइनस का 13x, और ये इधर आएगा प्लस का 8 और 8 और 1 9, प्लस के 9 बराबर 0, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हम, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला पद दे रखा है -4 और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दे रखा है 6। छठे पद का मतलब हो गया a प्लस 5d बराबर दे रखा है 6। a का मान है -4 प्लस 5d बराबर 6। -4 को उधर लेके जाएंगे तो 5d बराबर हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 यानी कि 2। x का मान d का मान 2 है, पहला पद है -4, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, a प्लस d से। a की वैल्यू -4 प्लस 2 बराबर -2। तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुणा 2 4, -4 प्लस 4 बराबर 0। a4 a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर प्लस के 2, 2 3 4 5, पांचवा पद क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8 बराबर प्लस के 4। अतः पद क्या होंगे, -2 0 2 4 होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो। तीसरा पद 16 यानी कि a3 इज इक्वल टू 16, a3 को हम लिख सकते हैं
a प्लस 2d बराबर 16। प्रश्न से आगे लिखा हुआ है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 4d इज प्लस 12। इसको हल करेंगे, देखो a से a कैंसिल, 4d को उधर लेके आएंगे तो ये 2d बचेगा और बराबर में 12, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12/2 6। d का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। तो AP ज्ञात करनी है, a बराबर आ गया 4, d बराबर आ गया 6, तो AP क्या हो जाएगी, पहला पद 4, दूसरा पद 6 और 4 10, तीसरा पद 10 और 6 16, 16 और 6 22, तो ये हमारी AP हो जाएगी। अभिष्ट AP क्या हो जाएगी 4 10 16 22। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जिसके दो बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं खींची। ये त्रिज्याएं जहां वृत्त को मिलती है उन बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची। देखिए सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, फिर एक त्रिज्या खींच देंगे और यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी जो है वो खींचेंगे त्रिज्या। ये OA और OB दो त्रिज्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इन त्रिज्याओं के सिरों पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर हम बना देंगे 90 डिग्री का कोण। इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे प्रकार की सहायता से। तो ये इस तरीके की रचना हमको यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये ABC हो गया जिसकी भुजाएं दे रखी है 7.5 7 और 6.5। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जो कि प्रत्येक भुजा संगत के 2/3वां भाग हो। 2/3 का मतलब अगर एक भुजा के टोटल 3 टुकड़े करें तो 2 टुकड़े इधर रहे और एक टुकड़ा इधर रहे, यानी कि इस तरीके से हमको रचना करनी है। तो रचना किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसको A और B नाम दे देंगे। फिर A से प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके A को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे 6.5 सेंटीमीटर की। फिर प्रकार में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या भरेंगे और B से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप काटेंगे और जहां पर ये दोनों चाप मिलती है उस बिंदु को नाम दे देंगे C और उसको बिंदु A और B से मिला देंगे। ये तो त्रिभुज बन जाएगा। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि जो भी ABC की संगत भुजाएं हैं प्रत्येक भुजा को 2/3 में भाग से बांटना है, यानी कि टोटल 3 भाग करे और 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि एक भुजा को 2/3 2:3 में 2:1 में विभाजित करना है। तो एक न्यून कोण बनाती हुई A से एक रेखा खींचेंगे, उसके टोटल 3 टुकड़े करेंगे 1 2 और 3। तीसरे टुकड़े को B से मिला देंगे और जितना कोण यहाँ पे बना था उतना ही कोण हमें 2 भाग करने हैं, तो यहाँ पर उतना ही कोण बनाएंगे और कोण बना करके उसको इस लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे जितना कोण बना है सेम उतना ही कोण यहाँ पे बनाएंगे, इस बिंदु पर कोण बनाएंगे और इसके समांतर रेखा यहाँ पे खींच देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बिंदु हमको मिलेगा B डैश और ये बिंदु हमको मिलेगा C डैश और हमारा समरूप जो त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज वो बनेगा A B डैश C डैश। और सेम प्रोसेस में आपको रचना इसकी लिखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर B होगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, जब भी हम ये कोणों के बारे में बात करते हैं तो समकोण की बात होती है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें A और B दो न्यून कोण होंगे। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब कह रहे हैं कोस A, देखिए ये हो गई हमारी बिंदु C। तो अगर हम ये A है तो कोस A की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे तो कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कोस A के लिए आधार होगा AC बटे कर्ण AB। फिर
कोस बी निकालना है तो कोस बी बराबर आधार BC बटे AB। अब दिया हुआ है कि कोस A बराबर कोस B, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो BC बटे AB बराबर AC बटे AB। AB से AB कैंसिल, क्या आ गया हमारा आ गया BC बराबर AC। BC बराबर AC का मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में समान होते हैं। इसका मतलब कोण A और कोण B ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। देखिए सबके मान लिख देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1, कोसेक 60 जो है वो होता है साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 का होता है √3/2, यानी कि 2/√3। उसके बाद सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 होता है √3/2, यानी कि ये भी 2/√3। उसके बाद कोस 60 का मान होता है 1/2, और कोट 45 का मान होता है 1। वैल्यू रख दो। साइन 30 का मान 1/2 प्लस 1 माइनस, यह माइनस है, माइनस 2/√3 बटे 2/√3, कॉस 60 का मान 1/2 और कोट 45 का मान 1। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, यानी कि हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। यहाँ पे 2 ऊपर वाले में अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 2√3 लघुत्तम, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा नीचे भी लघुत्तम 2√3, ये भी हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा प्लस 4। 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अगर इसको अंडर रूट नीचे से हटाना हो तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। तो यहाँ तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 3 और माइनस 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो खोल सकते हो। 9 × 27 माइनस 16, और इधर बचेगा हमारा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24√3 माइनस के 24√3, और नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, तो यहाँ बच जाएगा 11 माइनस 24√3, और नीचे बच जाएगा 11। या तो ये आंसर लिखेंगे, या फिर 1 माइनस 24/11√3, ये आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे प्लस होगा a² प्लस b² माइनस 4, तो ये भी हो जाएगा कितना 43, 43 माइनस 24/3 बटे 11, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मिनट, अभी भी 43 नहीं लिखा, अभी भी 41 लिख दिया। 43। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसका xi निकालेंगे।
एक्स आई क्या होता है, जो वर्ग होता है उनके दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13। फिर अब ज्यादा काफी लंबे चौड़े आंकड़े हैं नहीं, तो इनको हम क्या कर देंगे, एक्स आई इंटू एफ आई मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई का एफ आई से गुणा कर देंगे। प्रत्यक्ष विधि से हम यहाँ पे माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजू 35, 9 छीं 54, 11 दूनी 22 और 13 तीन 39। अब हमें निकालना है सिग्मा एक्स आई एफ आई, जोड़ देंगे इन सबको, तो ये हो गया 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, हासिल 3, 3 और 3 6, 6 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये हो जाएगा 62। और सिग्मा एफ आई कितना है, 20 घरों का, तो एफ आई बराबर है 20 बटे कर देंगे 20, तो एक तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब इसको काटेंगे तो 8.1 इसका क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। एक्स बार बराबर क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान 162 और एफ आई का मान 20, उत्तर कितना आ जाएगा 8.1। नेक्स्ट प्रश्न, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बंटन निम्नलिखित हैं, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता है ये, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता, एक मिनट पहले तो निम्न सीमा 40, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 7, F0 इससे पूर्व की बारंबारता 3, F2 बाद की बारंबारता 6 और H वर्ग अंतराल दोनों के बीच का डिफरेंस 15। फॉर्मूला लिख देंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। वैल्यू रख देंगे इन सबकी, 40 प्लस F1 का मान 7 माइनस F0 3 बटे 2 गुणा 7 माइनस 3 माइनस F2 का 6 और गुणा 15। 40 प्लस 7 में से 3 गए 4 बचे, 7 दूनी 14, 14 में से 6 और 3 9 और गुणा 15। 40 प्लस 4 बटे 14 में से 9 गए 5 गुणा 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी कि 40 प्लस 12 बराबर 52। आंसर कितना हो गया, बहुलक कितना आएगा 52। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। लाल गेंद कितनी है, लाल है 3, काली कितनी है, काली है 5, कुल कितनी है, कुल हो गई 8। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकल जाती तो प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। गेंद लाल होना घटना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 3 और कुल गेंद कितनी है 8, तो P ऑफ E इक्वल टू 3 बटे 8। सेकंड है लाल नहीं हो, लाल नहीं है तो P घटना अगर लाल होना है तो PE बार निकालना है, ये PE हो गया एक तरीके से, तो PE बार बराबर होता है 1 माइनस PE, तो 1 माइनस 3/8, 8 एकम 8, 8 माइनस 3 बटे 8 बराबर 5 बटे 8। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये पार्ट बी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।